ज्योतिष में ना आपके पास एक प्रश्न बार बार आएगा। प्रश्न आएगा करियर का कि मैं अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हूँ, या मुझे करियर क्या चूज़ करना चाहिए, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी व्यक्ति का करियर ठीक नहीं चल रहा है, मतलब उसके पास काम नहीं है। अब भैया आपने अगर उसकी दशा अंतर्दशा को स्टडी किया और आपको कुछ ऐसा दिखा कि उस दशा या अंतर्दशा के अंदर उसके काम में तो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब काम तो उसका छूटेगा, यानी कि वो जॉबलेस हो सकता है। बट एज एन एस्ट्रोलॉजर आप उसको ये सजेस्ट नहीं कर सकते कि भाई इतने टाइम पीरियड तक, इस पर्टिकुलर टाइम तक तो आपको काम नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कि भाई आपने देखा 6 महीना 8 महीना या साल भर उसका टाइम ख़राब है, कि जिसके अंदर उसको काम को लेकर के रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ आ सकती है। तो आप उसको ये थोड़ी कहोगे कि 1 साल तक भाई तुम कोई काम मत करो, घर बैठो। ठीक है, आपको उसे कुछ सॉल्यूशन तो देना होगा। तो आप क्या करें, सिंपली देखें कि उसके 10th हाउस का प्लानिट कौन सा है, यानी 10th लॉर्ड कौन सा है। 10th लॉर्ड को देखिए भाई, मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए कोई एक कुंडली ले लेते हैं, मान लीजिए वृश्चिक लगन की कुंडली है। और तो वृश्चिक लगन की कुंडली में 10th लॉर्ड कौन बना, सन बना, सूर्य, क्योंकि सिंह राशि आती है। तो आप ये देखें कि सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन है, यानी 10th लॉर्ड किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, नक्षत्र स्वामी जो है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के नक्षत्र को एक्टिवेट कर देता है तो वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है, यानी वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे कि हमने कहा वृश्चिक लगन की कुंडली में 10th लॉर्ड सूर्य बनता है, और मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि सूर्य शनि के नक्षत्र में, यानी सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन बना, शनि बना। अब वृश्चिक लगन की कुंडली में शनि कौन कौन से घर को रूल करता है, 3rd हाउस को रूल करता है और 4th हाउस को रूल करता है। तो यदि आप व्यक्ति से कहें कि आप तीसरे घर से या चौथे घर से जुड़ के कोई भी कार्य करेंगे, तो मान लीजिए व्यक्ति ने कोई 3rd हाउस या 4th हाउस से जुड़ करके कोई भी कार्य करता है, तो उसका क्या एक्टिवेट होगा, शनि एक्टिवेट होगा। और शनि किसको एक्टिवेट करेगा, सूर्य को एक्टिवेट करेगा। सूर्य